नाउ अब आपको सोचना है कि सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, और साथ में आपको एग्जांपल्स भी सोचने हैं। ट्राई करिए एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल भी सोचिए जो आपको कंफ्यूज करता है या जिसका आंसर आपको नहीं आता। नाउ अब आंसर, किसी भी सॉल्ट में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि उसमें कैटायन और एनायन कौन है, वो आइडेंटिफाई करना है। जनरली मेटल और नॉन मेटल में मेटेलिक पार्ट हमारा कैटायन होता है और नॉन मेटेलिक पार्ट एनायन होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, मतलब या तो आपको कैटायन पे चार्ज निकालना है या फिर एनायन पे। अब माइंड में आएगा, कैटायन पे प्लस होता है, एनायन पे माइनस, तो एन फैक्टर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो एन फैक्टर को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस साइन। अब कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl में मेटल है सोडियम और नॉन मेटल है क्लोरीन। तो यहाँ पे वो ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस में। कैटायन और एनायन दोनों पे +1 और -1 चार्ज है, सो एन फैक्टर होगा 1, चाहे आप कैटायन का कंसीडर करिए या एनायन का। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ब्रेक होगा 2Na पॉजिटिव एंड CO3 2 माइनस में। एक सोडियम पे +1 चार्ज है, लेकिन आप फोकस करिए वर्ड टोटल पे। तो सोडियम कार्बोनेट पे 2 कैटायन है, मतलब टोटल कैटायनिक चार्ज हो गया +2, और कार्बोनेट पे -2। अब आप या तो +2 कंसीडर करिए या -2, नंबर हमें सिर्फ पॉजिटिव ही रिपोर्ट करना है, मतलब इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट इज KHC2O4। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि पोटेशियम मेटल है, बाकी पूरा एनाइनिक पार्ट है। तो ये ब्रेक होगा या डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव और HC2O4 माइनस में। अगेन हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखेंगे, टोटल दोनों पे 1 1 है, तो एन फैक्टर रिपोर्ट करेंगे या सोचेंगे 1। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, K2C2O4। यहाँ पे 2 पोटाशियम है 2K प्लस एंड C2O4 2 माइनस। एक पोटेशियम पे +1 है, मतलब टोटल कैटायनिक चार्ज 2 होगा, टोटल एनायनिक चार्ज -2। तो हमारा एन फैक्टर क्या हो गया 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है, अब प्रोडक्ट भी रिकॉल करना है और एन फैक्टर भी रिकॉल करना है KMnO4 का, मींस पोटाशियम पर मैग्नेट का, और ये आपको रिकॉल करना है एसिड बेस्ड न्यूट्रल मीडियम में। सोचिए। अब आप क्या करेंगे, आपको याद रखना है KMnO4 एसिडिक मीडियम में चेंज होता है Mn2 प्लस में, बेसिक मीडियम में KMnO4 चेंज होता है K2MnO4 में, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 चेंज होता है MnO2 में। ये लर्न करना है हमें। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप पर ध्यान देनी है, पोटाशियम ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है, ये सिर्फ चार्ज बैलेंस करता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाला जो एलिमेंट है या स्पीशी कहें, वो मैंगनीज़ है। तो मैंगनीज़ एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, जिसकी वजह से उसका एन फैक्टर 5 है। KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट का मैंगनीज बेसिक मीडियम में +6 से +5 जाता है, +7 से +6 जाता है, जिसकी वजह से उसका एन फैक्टर 1 है। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 MnO2 में जाता है, तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, जहाँ से ये 4 में जाता है और इसका एन फैक्टर 3 होता है। तो आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बैन 153, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1, एसिड में 5 और न्यूट्रल में 3। तो इससे हम ये आपस में किस में क्या प्रोडक्ट बनाता है, इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लेते हैं, अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है हमसे। अगला अब आपको रिकॉल करना है, इसी से रिलेटेड आपको रिकॉल करना है कि एन फैक्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा, और हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थिंक ओवर इट, टेक योर टाइम। नाउ एन फैक्टर हमेशा क्या लेना है, देखिए एक रूल फॉलो करिए, इधर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मैं तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही कह रहा हूँ फॉलो करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम प्लेस पे यही फॉलो होता है। मॉडुलस साइन, बिकॉज एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना है कि यहाँ हमें रिएक्टेंट का एटॉमिसिटी देखना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे डाइक्रोमेटायन Cr2O7 2 माइनस, इसमें हमने क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जो कि 6 आया,
और वो चेंज हुआ +3 में, तो +6 से +3 में गया, तो डिफरेंस है प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, रिएक्टेंट में 6 है, और रिएक्टेंट में एटॉमिसिटी कितनी है 2। तो 3 - 6 क्रोमियम, मतलब क्रोमियम एटम जितने प्रेजेंट्स हैं वो एटॉमिसिटी है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 6। मतलब एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर 6 हुआ। एक और एग्जाम्पल हमारे मन में, आपके एग्जाम मन में कुछ और भी आ सकता है, बट हमने यहाँ ऑक्सलेट आयन लिया है C2O4 2- जो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में। यहाँ पे C2O4 2- ऑक्सलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3 और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 4। 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, रिएक्टेंट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। हमने एन फैक्टर का फॉर्मूला लगा दिया 4 - 3, और रिएक्टेंट ऑक्सलेट आयन में कार्बन प्रेजेंट है 2, एटॉमिसिटी 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2। जब तक आपका ब्रेन इस बात को समझ ना सके आप इसे सोचते रहिए। अब आप जब आपको थोड़ा सा समझ आए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर CO2 C2O4 में 2- में चेंज हो या Cr3 + Cr2O7 2- में चेंज हो तो एन फैक्टर क्या होगा। सोचिए, अलर्ट रखिए और दिमाग में रखिए पिछले फ्लैश कार्ड में आपने यही एन फैक्टर निकाला है। अब आंसर देखते हैं। CO2 चेंज हो रहा है C2O4 में, तो CO2 अब यहाँ रिएक्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, C2O4 अब प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया हमने 3 - 4। अब कार्बन रिएक्टेंट में 1 है, एटॉमिसिटी 1, तो एन फैक्टर इज 1। Cr3+ है रिएक्टेंट, वो चेंज हो रहा है Cr2O7 2- में। अब प्रोडक्ट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और रिएक्टेंट में 3 है, और रिएक्टेंट में क्रोमियम 1 प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिसिटी 1 है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आंसर इज 3। सो योर एन फैक्टर कम्स आउट टू बी 3। अब आप प्रीवियस वाले को और इसमें मैच करिए कि आपके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन तो क्रिएट नहीं हुआ था, अगर हुआ है तो क्लियर कर लीजिए। हमें एटॉमिसिटी हमेशा रिएक्टेंट की लेनी होती है। और सोचते हैं एग्जांपल्स। आपको प्रोडक्ट और एन फैक्टर सोचना है I- का एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। सोचते हैं एसिडिक मीडियम में I- I2 में चेंज होता है, तो एन फैक्टर हम अगेन निकाल लेंगे। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो I2 0 हो गया, और आयोडीन -1, 0- ऑफ -1 कम्स आउट टू बी 1, एटॉमिसिटी 1 है यहाँ पे। बेसिक मीडियम में I- कन्वर्ट होता है IO3-। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगा, तो प्रोडक्ट है 5, रिएक्टेंट है 1 -1, 5 में से माइनस किया -1 एंड एन फैक्टर कम्स आउट टू बी 6। अब अगला सोचते हैं। अब आपको प्रोडक्ट और एन फैक्टर सोचना है ऑक्सलेट आयन C2O4 2- का, फेरस आयन Fe2+ आयन का, एंड नाइट्राइट आयन NO2- का। अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो ये तो आपने जल्दी से सोच लिया होगा कि ऑक्सलेट आयन चेंज होगा CO2 में, फेरस आयन चेंज होगा फेरिक आयन में, नाइट्राइट आयन कन्वर्ट होगा नाइट्रेट आयन में, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो। नाउ अब अपना वही बेसिक फार्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, रिएक्टेंट में 3 है, बट रिएक्टेंट में कार्बन 2 प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिसिटी 2 है। 4 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कम्स आउट टू बी 2, तो एन फैक्टर यहाँ 2 हुआ। फेरस में आयरन +2 से +3 में गया, तो डिफरेंस 3 - 2 इज़ 1 एंड और एटॉमिसिटी 1, तो एन फैक्टर 1 हुआ। नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन +3 में, नाइट्रेट में +5 में है, 5 - 3 और एटॉमिसिटी 1 है, तो एन फैक्टर 1 आया। अब आप और सोचिए, अब आपको रिकॉल करना है, प्रोडक्ट भी रिकॉल करना है और एन फैक्टर भी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 2- सल्फाइड आयन, H2O3 2- थायोसल्फेट आयन एंड सल्फाइड आयन, ये किस में कन्वर्ट होते हैं और इनका एन फैक्टर क्या होगा। अब आप देखिए सारे सल्फ़र के हैं, तो आप थोड़ा आसानी से, आपको आसानी होगी इसे सोचने में या फिर याद करने में। आंसर
तो ये देखिए थोड़ा हमारे लिए इसे आसान है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 माइनस सल्फाइट, H2O3 माइनस थायोसल्फेट, ये सभी कन्वर्ट होते हैं सल्फेट आयन में। और हम वही रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, जिससे SO2 का एन फैक्टर आ जाएगा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक ही सल्फर एटम है तो 1 इक्वल टू 2। सल्फाइट आयन का एन फैक्टर आएगा 2, अगेन सेम रूल, प्रोडक्ट में 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, रिएक्टेंट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, 6 माइनस 4, और एटॉमिसिटी 1 है, तो आंसर इज 2। थायोसल्फेट में H2O3 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो प्रोडक्ट में सल्फर 6, रिएक्टेंट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस किया, थायोसल्फेट में सल्फर का एटॉमिसिटी 2 मल्टीप्लाई किया, एंड फैक्टर कम्स आउट टू बी 8। और सल्फाइड आयन को छोड़ के सभी सल्फेट में चेंज होते हैं। सल्फाइड आयन S2 माइनस सल्फर में चेंज होता है, जिसका एन फैक्टर आता है, एलिमेंटल फॉर्म में हम वैल्यू 0 लेते हैं, न्यूट्रल होता है, तो 0 माइनस ऑफ -2, एटॉमिसिटी 1, तो एन फैक्टर आया 2। इसे रिकॉल करिए, याद करिए। अब सोचते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बार बार एन फैक्टर याद कर रहा हूँ, फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं बोलूँगा देखिए, जब तक आपको ये दोनों चीज़ें याद नहीं होंगी, आगे बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं तो पहले ये दो चीज़ें लर्न होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन और एन फैक्टर, और कौन किस में कन्वर्ट होगा याद होना चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग एंड लर्निंग डिफ़िकल्ट लग रहा है, वैसे तो ये टाइम आपको आते जाते यूटिलाइज़ करना है, बट ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, आप घर पे 5 बार लिख के देखो। अगर आप घर पे हैं तो बेस्ट है कि 5 टाइम्स लिखिए। हाँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं या टाइम का शॉर्टेज है, तभी ये लिसनिंग आपके लिए हेल्पफुल है।